नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में और Facebook पेज पे। किसान भाइयों को झारखंड की वादियों में लेकर के आया हूं। यहां पे जो है गोभी की खेती जो है बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है और आज ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि खेती भी करते हैं और किसान भाइयों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज डायरेक्ट हम इनके खेतों में ही आ गए हैं। खेतों में देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे गोभी लगी हुई है और खेतों में इनको पकड़ लिया है, इनकी चोरी पकड़ी गई। खेतों में क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो खेतों के अंदर में? नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक हूँ। खेतों में क्या कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली मैं एक किसान हूँ। हाँ और इस खेत में हाँ हम मिट्टी चढ़ाने के लिए हाँ, इस चीज को सेट करके देख रहा था कि ये सेट मतलब इसको होता है यहाँ या खेत में लाके सेट कर रहे हो? हाँ, ये अपनी गोभी है? अपनी गोभी है। हम खुद खेती करता हूँ। खुद खेती करते हैं? हाँ, तो मतलब ये सेट हुआ, लग रहा है चल जाएगा इसमें? ये चल जाएगा। इसमें एडजस्टेबल है। ये हम सेट कर रहे हैं, इतने पर चलेंगे। अच्छा, ये इतने पे चल जाएगा ये? हाँ, तो ये पाथ बनेंगी उसमें। अच्छा, ये फिर पानी लगाने के लिए इसमें हो जाएगा? हाँ, मतलब ये है लेबर के माध्यम से काम खत्म हो गया, इसी चीज से हो जाएगा? इसी चीज से। तो यहाँ पे यही गोभी लगा रखी है और कुछ भी है? ये प्याज भी अपनी ये है? प्याज भी अपनी है। अच्छा, ऊपर प्याज भी मटर लगा रखा है? बहुत सारे इसमें फसल अच्छा, इधर लगेगा। प्याज भी है, ये भी है, पीछे लहसुन भी चना भी उधर है, है। हमारे किसान भाइयों को मिल जाएगा। और क्या चीज है उधर? आलू वगैरह भी लगा रखी आलू है? वगैरह भी है, लहसुन भी वगैरह, ये सब तो सारा ये कुछ यहाँ पे कैसे हम करते चलेगा हैं। फिर? ऐसे ही चलेगा? उसकी मशीनें भी तो हैं? नहीं, मशीनें भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लाके सेट करके चेक कर रहे हो? तो हाँ। क्या आज दिखाओगे किसान भाइयों को? आज निराई गुड़ाई करने के लिए, गोभी में मिट्टी चढ़ाने के लिए, बेड बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के, और इसमें जो जुताई होती है, जो बड़े ट्रैक्टरों से हम लोग जुताई करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। खुद कम बजट में हम खुद अपने पास रख करके उसे जोत सकते हैं। बिल्कुल वो मशीन दिखाने बिल्कुल वाले बिल्कुल भाई साहब, साथ में इसको लेकर के चलेंगे। और एक चीज और है, लोग एसी में बैठ के काम करते हैं, आप खेत में बैठ करके काम। मेरे ये फंडा समझ में नहीं आया आपका भाई साहब। हमारे पिताजी हाँ एक किसान हैं। हाँ, और मैं भी एक किसान हूँ। ठीक है। इसमें पावर वीडर जो है, हाँ इससे हम इस खेत को जुताई करते हैं। हाँ, लेकिन इस फील्ड में बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे कंपनियों वालों ने हवा मचा के रख दिया है। कम क्वालिटी का सामान ले आकर के बेच देते हैं। यार, किसान भाइयों की तकलीफें होती है। बिल्कुल क्योंकि हम भी एक तकलीफ झेले हैं 6 साल पहले। बिल्कुल। उसके बाद हमने अपनी कंपनी खोली और किसान भाइयों को तकलीफ़ों को दूर करने के लिए खुद ही उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके और किसान भाइयों को दे रहा हूँ। बिल्कुल। चलते चलते बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जो है अपने पास में गोभी वगैरह लगी हुई है। हाँ। किसानों के लिए जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, एक चीज और आपके यहाँ भाई साहब देख पा रहा हूँ कि जैसे खेत सीढ़ीदार दिख रहे हैं। जैसे अब देखो, ये ऊंच पे खेत है, हमारे किसान भाई को ये ऊंचे पे मिल रहा है। अब नीचे अगर देखेंगे तो नीचे मिल जाएगा। हाँ। तो यहाँ बड़े ट्रैक्टर भी आना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम। हम उसी चीज को देखते हुए इस पावर वीडर को, वजन ज्यादा नहीं होता है, 1 क्विंटल ज्यादा से ज्यादा 1.5 क्विंटल तक जाता है, उससे ले आने में आसानी होता है। हम 2 आदमी मिल करके उसे उठा करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम अपने किसान भाइयों को आज दिखाना चाहेंगे जो कि भारत के बेहतरीन पावर वीडर होने वाले हैं। और भाई साहब जो है किसानों के लिए लग के काम कर रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। और जैसे कि इनकी खुद की खेती है और खुद की खेती में जो है सारी चीजें जो है प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फिर जो है किसानों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। आज कुछ क्या नया करने वाले हैं, पहले जो है जानेंगे छोटा सा कंपनी का परिचय। पहले कंपनी का परिचय करवा दीजिए किसान भाइयों को। हमारी कंपनी का नाम सूरज इंटरप्राइजेस है, जो कि झारखंड के एक छोटे से जिले चतरा में है। हमें इस फील्ड में आना नहीं था। हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि किसान भाइयों को ठगा जा रहा था और तकलीफ होती थी। इसके वजह से हम इस फील्ड में आए हैं। कहीं अच्छे प्रोडक्ट मिलते भी थे तो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आज हमारे किसान भाइयों को 4 मॉडल आप दिखाने वाले हैं। तो क्या इन चारों मॉडल के माध्यम से सब्जियों की ही खेती होगी या हर प्रकार की खेती कर सकते हैं हम? इससे हम सब्जी से लेकर के गन्ने तक जो बड़े बड़े मेड़ बनते हैं उसमें
वहाँ तक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले इस वाले मॉडल से और बेसिक से लेके जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमतौर पे एचपी की। कितने एचपी का इंजन इसमें लगा रखा है आपने? इसमें जो है 0.8 HP का लगा रखा है हमने। ठीक है। और इसके अंदर में जो आता है पिस्टन 170F का आता है। वो सिर्फ हम मुंह से कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं। ठीक है। कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 120F इंजन में लिखा है। अच्छा, ये इंजन में जो यहाँ पे मेंशन है 170F 120F मेंशन किया है। वो इंजन में जो उसका पिस्टन होगा उस पे भी उसकी साइज के ऊपर में दिखाया गया है, ताकि किसान भाई ठगे ना जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगली खासियत की अगर हम बात कर लेते हैं, जो इसका फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का होता है? फ्यूल टैंक 3.5 लीटर का है, लेकिन इसमें जो है 1/2 लीटर यानी कि 500 ml ये रख लेता है। अच्छा, हाँ, मतलब बिल्कुल जो इसमें तेल है वो 3.5 लीटर का है, बट जो है 3 लीटर वो रिजर्व लेके चलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बात करें, जो एयर क्लीनर होता है वो एयर क्लीनर इसमें जो लगाया है वो किस टाइप का एयर क्लीनर आपने लगाया है? एयर क्लीनर इसमें जो है इसमें हम वाइल बाथ लगा दिए हैं। अच्छा, जिसके वजह से हम इसमें वाइल डाल करके हल्का सा चलाएंगे तो जितने भी धूल आएंगे इसके अंदर में वो तो उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये है हमारा वाइल बाथ एयर क्लीनर। इसमें वाइल रहेगी और जब इसमें हवा आएगी नीचे की तरफ से तो इसमें जो रुई है सबसे फर्स्ट में ये रुई रोकेगा इसमें। अच्छा, ये जो फॉर्म लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। इसके बाद जो बच जाता है उसके बाद जो अंदर जाने का प्रयास करता है वो वाइल में बैठ करके मतलब रुक जाता है वहीं पे, नीचे नहीं ताकि जाता। हमारे इंजन को लाइफ ज्यादा चले, बिल्कुल और बिल्कुल जल्दी खराब ना हो, किसान भाइयों को प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब हाँ, हर प्रकार से जो है अच्छा करने की कोशिश की है हमारे किसान भाइयों के लिए। और एक चीज़ और देख पा रहे हैं, इसको जो है जाली से कवर कर दिया है। जाली से हमने इसलिए कवर किया है कि किसान भाई इसमें जो है हाथ इस पर रख करके स्टार्ट करते थे। ठीक है, बिल्कुल। शुरुआत में तो हम इससे कर लेंगे रख करके, जब ठंडा होती है तब। जब जमीनों में चलेगी तब बीच में बंद करके रुकते हैं, ठहरते हैं। उसके बाद जब चालू करने जाते हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए हमने इसके ऊपर जाली डलवा दिए हैं ताकि किसान भाई को हाथ ना जले। मतलब बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही और अच्छा जो है फीचर दे दिया जो है। भी है इसमें छोटी सी इसके अंदर में डाला गया है, लेकिन इसका जो कवर है दूरी में रखा गया है। हाँ, बिल्कुल। जो दूरी में रखा गया है इससे हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें मतलब जो है हीट नहीं होगा और हाथ भी जलेगा नहीं। हाँ। जैसे इंजन जो है 0.8 HP का लगा दिया है। गियर बॉक्स की जो क्वालिटी आपने डेवलप करी है, गियर बॉक्स जो है लगाया है यहाँ पे, ये किस टाइप का गियर बॉक्स यहाँ पे दे दिया है आपने? ये जो गियर बॉक्स है इसमें 2.5 लीटर गियर ऑयल आता है और इसके अंदर जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाया गया है वो सारे जापानीज भैया, जैसे क्या होता है कि आमतौर पे गियर बॉक्स फट जाते हैं हीट होके, इसकी कास्टिंग जो है वो मोटी है या हल्की लगाई है? मोटी है, 1 क्विंटल से भी ऊपर है ये। अच्छा, ये मशीन 1 क्विंटल से ऊपर आ जाती है हाँ, हमारे किसान भाइयों और को। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मशीनें आए हैं जो 80 kg 70 kg के आते हैं, वो जल्दी फट जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, बात करेंगे इसके गियरों की। इसमें जो गियर आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं हमारे किसान भाइयों को देखने के लिए मिल जाते हैं? इसमें तो फ्रंट 2 गियर आते हैं, रिवर्स 1 गियर आते हैं जी। कई गियर बॉक्स में 3 गियर के आते हैं, लेकिन 3 गियर हम इसलिए लॉन्च नहीं करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है, क्योंकि उसकी जो मेन रॉड होती है गियर बॉक्स में वो लंबी होती है। बिल्कुल। और लंबी होने के कारण वो स्पीड जब चलता है तो वो रॉड जो है टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने के कारण गियर डालने में प्रॉब्लम आती है, और जब तक उसे हम चेंज नहीं करें। और इसमें जो है रॉड छोटा आता है, इसके कारण से ये टिका हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। हैंडल जो दिया गया है, हैंडल एडजस्ट हो जाता है अपनी हाइट के हिसाब से, कैसे? नहीं, हमारे हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमारे हाइट के हिसाब से ये सही है। बिल्कुल। अगर हमसे छोटे हाइट वाले हैं तो यहाँ से एडजस्टेबल दिया गया है, इसे ढीला करके हम इसे नीचे ऊपर
कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहीं से जो है अगर हमारे किसान भाई ढीला करना चाहेंगे तो ये ढीला भी हो ढीला भी जाएगा। हो जाएगा ये। बिल्कुल 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 यहीं पे सारे फीचर इसके दिए गए हैं। ये ढीला हो गया अब ढीला जैसे। हो गया है। बिल्कुल 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 मतलब जो है हर सुविधा से जो है ये मशीन बिल्कुल लैस कर दी गई है। हाँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लच की बात कर लेते हैं तो ये क्लच आ जाता है इसका। ये हमारा क्लच आ जाता है। हाँ। और किसान भाइयों को जब इसमें रिपर लगाना रहेगा हम्म तो हम बैक गियर का यूज करते हैं हम्म ज्यादातर। हम्म तो बैक गियर भी दिया गया है। हम्म, तो फिर हम्म खेतों के कोने में जब आती है हम्म तो उस टाइम मशीन को पीछे लेना रहता है, हम्म। तो हम उस कोने से बैक गियर करके पीछे ले सकते हैं। बिल्कुल 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 और यहीं पे ऑन ऑफ का भी प्रोविजन दे दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और भाई साहब बात करेंगे सबसे पहले टायरों की। हाँ। जो इसमें टायर्स आपने लगाए हैं हाँ। वो किस टाइप के टायर लगाए गए हैं? ये जो टायर है हम्म वो तो हमारे पास ये नॉर्मल टायर लगा के खड़ा किए गए हैं, हम्म लेकिन इसके साथ हम हम्म हैवी ड्यूटी वाला टायर देंगे, इंडियन टायर। इंडियन टायर। बिल्कुल और बिल्कुल उसके ऊपर भी गारंटी साथ में रहेंगे। उसके साथ भी गारंटी मिलने वाली है। हाँ। बिल्कुल 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 इसी के साथ अगले मॉडल पे बढ़ेंगे। ये जो मॉडल हमारे किसान भाई देख पा रहे हैं ये कौन सा मॉडल है? मॉडल सेम होने वाला है या कुछ इसमें चेंजेस किया गया है? ये मॉडल चेंज है लेकिन मशीन जो है सेम है। मतलब मशीन सब कुछ सेम है, उसी का है। हाँ। ठीक है। लेकिन इसमें जो है मॉडल चेंज है बस, और कुछ नहीं। अच्छा। और इसमें जो है हम्म पूरी तरह से जाली डाल दिया गया है, हम्म लेकिन इसमें जाली ना डाल करके पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। ठीक है। इसके अंदर में जो है एक अलग से दिया गया है। ठीक है। हाँ। ठीक है, और उस पे लाइट दे दी गई है, इस पे लाइट का इसमें प्रोविजन लाइट नहीं है? नहीं दी नहीं गई है। दिया गया है। इसका फेंडर थोड़ा सा जो है दूसरे टाइप से बना दिया गया, इसका दूसरे टाइप से बना थोड़ी दिया थोड़ी चेंज Changes? की गई है। बिल्कुल तभी की तो गई। हम नए मॉडल का उसका हम नाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जैसे भाई साहब आप गोभी के खेतों में बैठे थे तो इन पे चेक कर रहे थे या इस वाली मशीन पे लगाने के लिए इस चेक? वाले मशीन पर अच्छा। इस पर तो चेक होगी ही नहीं। अच्छा, इस पे चेक होगा ही नहीं, इस पे लगाने के लिए आप जो है हाँ। उस रीजर का जो यहाँ पे रीजर आपने लेकर के वहाँ खेतों में बैठे थे आप चेक करने के लिए, यही लगा के चेक करने वाले हाँ, थे? यही चेक कर रहा था मैं। हाँ। तो ये भी जो है हाँ। एडजस्टेबल है। अच्छा, अब ये जितने लग चौड़े जाएगा। कर सकते हैं उतने चौड़े कर सकते हैं। हाँ। तो जितने छोटे कर सकते हैं हाँ। उतनी छोटी कर सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल इसी मशीन पे लगेगा। इसी मशीन में पीछे साइड में हम इसे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ जहाँ पे ये इसकी हिच दिख रही है, हाँ, हिच। इसी में जो है इसको लगा सकते इसी में हैं। लगेगी। ठीक है। ये जो इंजन है वो मात्र 6 HP का है। अच्छा, हाँ। 6 HP का आ ताकि जाता है। इसे हम गोभी का पात छोटे छोटे में होते हैं, हमें लास्ट में जा करके मुड़ना रहता है, तो इसे हम उठा करके भी रख सकते हैं। मोड़ सकते हैं। मतलब हल्का ये लाइट वेट में बनाया गया है। मात्र और मात्र 35 kg का आता है। मात्र 35 kg के अंदर आ जाता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसमें गियर वगैरह नहीं आता या ऑटोमेटिक गियर वगैरह लगते हैं? इसमें गियर का झंझट खत्म कर दिए हैं। अच्छा। इसलिए कर दिए हैं क्योंकि गोभी के फसल लगे रहते हैं। अगर हम क्लच दबाते रहे, गियर डालते रहे तो गोभी का जो पौधा है डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें डायरेक्टली हम ये कर दिए हैं, इसे दबाने के बाद चलेगी, छोड़ देने के बाद रुक जाएगी। बिल्कुल 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 अच्छा, ये बेल्ट ड्राइव के अंदर में आ जाती है। हाँ। ठीक है, इसका जो इंजन बनाया है ये जो इसकी इंजन की क्वालिटी है वो क्या आपने मेंटेन करी है, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। ये इंजन जो है आपको सालों साल तक चलते रहेगी। इसमें जो क्वालिटी मेंटेन किया गया है वो इसका बॉडी भी जो है मोटा कर दिया गया है, ताकि किसान भाइयों को बहुत सारे ऐसे वीडर आते हैं सस्ते वाले, उसमें फटने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन जब बॉडी मोटा हो, मटेरियल अच्छा यूज किया गया हो तो जल्दी डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल 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 और एयर फिल्टर जो दिए गए हैं वो भी ऑयल बात दिए गए हैं। ऑयल बात, ताकि लंबे समय तक चलता रहे। बिल्कुल। अच्छा, अगर इसके टायरों की बात करें, इसका टायर बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया, उन सबसे अलग दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे कभी कभी हम टायर पर भी मिट्टी चढ़ाते हैं पौधे के ऊपर। अच्छा। हाँ, इसमें जो टायर आते हैं थोड़ी सी मोटी आती है ताकि हमारे फसल डैमेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इतने पतले आते हैं जो 8 इंची के अंदर में कवर हो जाते हैं। बिल्कुल ताकि हम इसे मिट्टी चढ़ा सकें। बिल्कुल। इसमें टोटल कितने ब्लेड आ जाती हैं किसान भाइयों के लिए तकरीबन? इसमें ब्लेड के बात करें तो 24 ब्लेड आते हैं। ठीक है। लेकिन हमें इससे सिर्फ बड़े एरिया में काम नहीं करना है, छोटे एरिया में काम करना है। बिल्कुल। तो मिनिमम कितने इंच में चल जाएगा ये? हम इसे चला सकते हैं 8 इंची से लेकर के 24 इंची तक। मतलब एडजस्टेबल का इसमें सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से दिया गया है। सभी जगह पर किसान एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे झारखंड में
गोभी पतले में लगाते हैं, ठीक है। और जो छोटे मटर लगाते हैं वो पतले में लगाते हैं, लेकिन हमारे जो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे लोग थोड़ी सी मोटी बनाते हैं। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल उसमें उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो जाता है आपका सब्जियों की निराई गुड़ाई के लिए हाँ। प्रॉपर तरीके से। अब अगर थोड़ा बड़ा किसान है, बड़ी खेती करना चाहता है, तो इस वाले मॉडल की अगर हम बात कर लें, जो कि काफ़ी अलग दिख रहा है, गियर बॉक्स भी बड़ा दिख रहा है, हाँ। और टायर भी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, हैंडल थोड़ा उन सबसे लॉन्ग भी दिख रहा है, टूल बॉक्स पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, प्लस फ्रंट व्हील भी देखने के लिए मिल रहा है। कितने एचपी के अंदर इसको डिजाइन कर दिया है आपने? हमने वही सेम एचपी जो आपको दिखाए थे, 0.8 एचपी, अच्छा। छोटे किसान के लिए वही इंजन सेम इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा। सेम इंजन है, सारे कुछ सेम फैसिलिटी इसमें आती भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो गियर बक्सा है वो बड़ा कर दिया गया है। ठीक है। कितने लीटर का गियर बक्सा कर दिया इसमें आपने? गियर बक्सा आमतौर पर दूसरे कंपनियों या फिर दूसरे जगहों पर 2 लीटर की आती है, लेकिन हमारी कंपनी 2.5 लीटर की बना दी है। अच्छा, 2.5 लीटर का है। इसलिए बना दी है क्योंकि बड़े किसान लंबे समय तक काम करते हैं, उसके अंदर वाइल ज़्यादा रहेंगे तो हीट होने का चांस कम बनता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर जैसे पीटीओ पे बात करें इस मशीन की, तो क्या रीपर वगैरह इस पे चल जाएंगे आसानी से या नहीं? आराम से चल सकते हैं। हम जो पीछे मॉडल दिखाए हैं उन पर भी चल सकते हैं और इस पर भी चल सकते हैं। बिल्कुल। उस वाले पे तो रीपर नहीं चलेगा? नहीं, इस पर नहीं चलेगा। इस पे ये छोड़। हमारे पर्सनली निराई गुड़ाई सब्जी के खेतों में चलाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। ये सब जो है हमें जुताई करने के लिए, जो बड़े ट्रैक्टर जोतते हैं वैसे जुताई करेगी। बिल्कुल। इसमें गियर का जो प्रोविजन दिया गया वो टोटल कितना दे दिया गया है? इसमें भी हमारी कंपनी एक ही चीज़ कहती है, 2 गियर का। अच्छा। हाँ, ना एक्स्ट्रा ना कम। 2 गियर का प्रोविजन इसमें भी दिया गया है। ये क्लच हो जाता है, ये ये रिवर्स बैक गियर हो जाता ये है। बैक गियर हो जाता है। बिल्कुल। अगर टायरों की बात कर लें भाई साहब, टायर जो दिए गए हैं वो किस टाइप के दिए गए हैं? टायर जो है इसमें ये रेडियल के टायर दे दिए गए हैं, बड़े टायर में है। और इसमें एक चीज़ और खास बात बदलाव किया गया है पहले के माध्यम से। तो इसमें एक चीज़ ये बदलाव किया गया है कि जो रिम आते थे पहले वेल्डिंग आते थे, लेकिन इसमें जो चेंज किया गया है ये बोल्ट पर कर दिया गया है। अच्छा। ताकि रिम जो है हमें किसी चीज़ से खोलना ना पड़े किसान भाइयों को। अगर पंचर होता है इसमें तो आप डायरेक्टली रिम दोनों हटा सकते हैं नट बोल्ट पर, और उसे ले जा करके बनवा करके फिर कस के खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा फीचर है। अगर फ्यूल की खपत की बात करें, घंटे में फ्यूल की खपत क्या कर देती है मशीन? घंटे में तो ये हमारे कहा जाता है कि इसमें 800 ml मात्रा लेता है, लेकिन हम एक खुद किसान हूँ, ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ इसको हम यूज भी करता हूँ अपने है। खेतों में। ठीक है। बिल्कुल। तो यूज करने के बाद पता चलता है कि कितना फ्यूल खपत होता है। सही बात है। बिल्कुल। तो हमारे एरिया में ये जो है 1 लीटर से 1100 ml तक लेता है। 1 लीटर से 1100 ml तक जो है हाँ। खपत करता है। अगर आपके एरिया में लेता है तो हर जगह भी वही नॉर्मल सी खपत होगी, क्योंकि ज़मीन पे डिपेंड करता है किस जगह की ज़मीन कैसी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे हिच में ट्रॉली वगैरह भी लगा सकते हैं? हाँ, इसमें जो है आप ट्रॉली भी लगा सकते हैं। इसे ये पिन है, इसे हम निकाल करके इसके अंदर हम ट्रॉली भी अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है रीजर वगैरह हो गया या कल्टीवेटर वगैरह हो गया, वो भी लग जाएगा? सारे लग जाएंगे इसमें। इसमें लगभग 20 अटैचमेंट साथ में लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे फ्रंट व्हील का ऑप्शन दिया गया है, चाहे फ्रंट व्हील लगा दें चाहे स्टैंड लगा दें। स्टैंड लगा दे, दोनों सेम ही काम करती है। फ्रंट व्हील का कोई काम नहीं। अच्छा। हम एक खुद किसान हूँ तो इसे यूज करता हूँ। जब हम अगर हमें रास्ता में या फिर कहीं ले जाना है तो हम इस तरीके से ले जाता हूँ। इस तरीके से लेके जाते हैं तो उसका यूज खत्म हो जाता उसका है। यूज खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? रीपर वो वगैरह सिर्फ लगाते हैं खड़ा करने के लिए यूज रीपर लगाते हैं तो भी स्टैंड का ही काम करता है। रीपर लगाते थे इसे खोलना पड़ता है। अच्छा, इसे खोलना क्योंकि रीपर लगाने में झुका रहता है नीचे का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो झुकने नहीं देता है, तो रीपर जो है सही से काट नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे अटैचमेंट देख पा रहा हूँ। ये अटैचमेंट किस यूज में आता है? ये जो अटैचमेंट आपका है वो कीचड़ में चलने वाला है। जैसे में अभी धान ये कट चुका है, इसमें जब धान का सीजन आता है तो इसमें हम कीचड़ करके इस मशीन से कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देख पा रहे हैं ये कौन सा यंत्र आ जाता है? ये लेवलर है जो इसी में अटैच होता है। जब हम जमीन को
जुताई करते हैं उस टाइम कहीं थोड़ी सी मिट्टी ऊंची हो जाती है, कहीं नीची हो जाती है, तो उसे प्लेन करने के लिए होता है। लेकिन इस मशीन से आपका ऊंची नीची कम करता है, ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन कहीं हो जाता है बाई चांस, तो इससे हम समतल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो मशीन देख पा रहे हैं ये कैसी होने वाली है? ये जो हमारा डबल प्लो है, अगर किसान भाई के पास ये छोटे वाले वीडर नहीं है जो हमें निराई गुड़ाई या फिर पात चढ़ाने में काम करता है, बेड बनाने में, वो नहीं है, तो आप इस बड़े वाले से भी कर सकते हैं। इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कल्टीवेटर आ जाता है। ये कल्टीवेटर आता है, लेकिन हम इसलिए इसको रखे यहाँ पर हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं किसान भाइयों को कि इस चीज़ को लेकर के ठगे जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को लेके ठगे जाते हैं। आप देखे होंगे, हाँ। आपके पास ट्रैक्टर होगा, चाहे आपके एरिया में ट्रैक्टर चल रहा होगा, तो उसमें जब कल्टीवेटर लगाते हैं हम लोग, उतनी बड़ी ट्रैक्टर में 50 HP से ऊपर के आती है, उसमें जब हम लोग कल्टीवेटर लगाते हैं और थोड़ी सी जमीन के अंदर जाती है, तो इंजन बंद होने के कारण में आ जाती है ट्रैक्टर, और लास्ट में उसे उठा करके फिर आगे बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारा ये मशीन है, इसमें जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके चक्के के रेट में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। आगे आगे ब्लेड देख पा रहा हूँ, ये जो ब्लेड हैं ये 32 ब्लेड के साथ में आ जाते हैं। इसी मशीन में लगेंगे? इसी मशीन में लगेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो ब्लेड है आपका 4 फीट का, वो बड़े वाले में है। अच्छा इसमें, अच्छा, उस वाली मशीन के लिए आ जाता है। तो क्या इसकी साइज कुछ घटेगी या इतनी फिक्स होके चलेगी? इसमें आप 16 इंची तक ले आ सकते हैं। यहाँ पे पिन दिए गए हैं अलग अलग जगह पर। आपको अगर एक हटाना है तो यहाँ से आप हटा दें, ये निकल जाएगा। इसे हटाना है तो यहाँ से हटा दे, ये निकल जाएगा। आपका 16 इंची में आ जाएगा ये मशीन। बिल्कुल ठीक। आगे देख पा रहा हूँ इंजन। तो क्या किसान भाइयों को अगर इंजन वगैरह भी खराब हो जाते हैं तो वो भी मिल जाते हैं अपने यहाँ? हमारे पास सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। एग्रीकल्चर किसान खुद हूँ और किसान भाइयों को तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। अगर किसान भाई कहीं से भी मशीन लिए हो, किसी भी जगह से लिए हो, पार्ट्स अगर नहीं दे पा रहा है, तो हमारी कंपनी आपको पार्ट्स प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल। ये वाटर पंप इसी मशीन के अंदर चल जाएगा? चल जाएगी। पीटीओ में, इसमें जो पीछे पीटीओ दिखाए हैं आपको, उस पीटीओ में वाटर पंप, चाप कटर, ये धान काटने की रीपर, ये सारे अटैचमेंट लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा कोई किसान भाई इन मशीनों को लेता है तो कुछ इसके साथ जो है स्पेयर पार्ट किट वगैरह कुछ मिलने वाली है हमारे किसान भाइयों को? नहीं मिलने वाली है आज? किसान भाइयों के लिए हम बने ही हैं, और उनको ज़्यादा परेशान ना करते हुए हम पहली बार में ही उनकी जो कुछ फर्स्ट टाइम ख़राब होता है तो सारे किट हम देते हैं, जो ज़्यादा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, दिखाइए हमारे किसान भाइयों को हम क्या आपको देने दिखा वाले हैं हमारे सकते किसान हैं। भाइयों को। ये जो आपके साथ में बैग मिलेंगी एक, ठीक है, मशीन के साथ में, और इस बैग में आपका जो क्लच वायर आते हैं वो टूटने की संभावना बनी रहती है बार बार उसे लेने से, तो ये आपको फ्री जाने वाली है। ठीक है। इसके साथ में बैक गियर भी आएगी, एक्सीलेटर वायर भी आएगी, तीनों वायर आएंगे आपके पास, ठीक है। और सबसे पहली बात कि इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली होती है वाइल सील होती है, जो कि ये ज़मीन में चलती है और यहाँ पे मिट्टी घुसने के कारण से वो कट जाती है। ठीक है। कटने के कारण से हम पहले ही उन किसान भाइयों को ये वाइल सील प्रोवाइड करा देते हैं साथ में, मशीन के साथ में ही। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और बाय चांस 1 साल में तो गारंटी हमारा रहेगी ही रहेगी पूरी मशीन के ऊपर, लेकिन साल भर के बाद भी अगर कोई पार्ट्स खराब होता है तो पहली सर्विसिंग पर, पहली मतलब बनाने के लिए उनके पूरी पैकिंग किट देते हैं, सेट गियर बॉक्स और इंजन का। ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ रिंग पिस्टन भी देते हैं। ठीक है। ठीक है। ये सारे देते हैं। और इसमें जो है जो रेंच लगते हैं वो सभी रेंच देते हैं इसी के साथ। हाँ। और इसमें सबसे ज़्यादा कहीं खो जाने का डर रहता है तो चक्के का यहाँ पे पिन। अच्छा। और पिन भी इसके साथ एक्स्ट्रा हमारी जाती है? कंपनी एक्स्ट्रा देती है। जो भी पिन लगती है 5-10, उससे ज़्यादा लेके 10 से 15 पिन एक्स्ट्रा जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सारे फीचर के साथ हमारे किसान भाइयों को ये मशीनें मिलने वाली। हाँ। अच्छा भाई साहब, जैसे कि कोई किसान भाई अगर लेता है तो किसी कुछ इस पे वारंटी गारंटी मिलेगी या पार्ट दे देते हैं तो वारंटी गारंटी खत्म हो जाती है? नहीं, 1 साल तक की
हमारी कंपनी गारंटी देती है मशीन पे। मशीन पे। कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपका खराब होता है, हमारे कंपनी में अपना बिल का फोटो और जो पार्ट्स खराब हुई है उसकी फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दे, देखेंगे और सेम डे में हम प्रयास करेंगे निकल जाए। सेम डे में अगर आपका स्पेयर पार्ट्स नहीं करता, दूसरे दिन में पक्का है निकल जाएगा और आपके पास वो बिल्टी चला जाएगा। बिल्कुल 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 भाई साहब। अब हमारे किसान भाई इस वीडियो को झारखंड के चतरा जिले से जैसे देख रहे हैं, हाँ। तो कैसे हमारा किसान भाई भारत के हर राज्य में मंगा सकता है घर बैठे हुए? अगर हमारे किसान भाई हमारे झारखंड से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से अगल बगल के हैं तो डायरेक्ट आ करके देख करके ले सकते हैं। ठीक है। और तो फिर पूरे इंडिया में है तो कहीं से भी आए हमारे पास रहने खाने का सुविधा दूंगा मैं। और मशीन देखें, अगर आपको संतुष्ट है कि हमें अब इसे लेना चाहिए, उसके बाद ले, तो फिर बिना लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हम बलजबरन नहीं करते हैं कि आके हम आपको फंसा दिए सो। यानी सबसे पहले अगर कोई आना चाहता है तो आपसे मिले आकर के और खेतों पे आपके आकर के मिले, देखे कि जेन्युइन में किसान है या एसी में बैठ के काम करते हैं, तभी संतुष्ट होके ही मशीन ले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं अगर समझ में आता है तो आप चले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप जोत करके देख लीजिए, संतुष्ट है तब ले, तो फिर आपको लगे कि डोट है इस मशीन के ऊपर तो आप मत ले। बिल्कुल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और अगर घर बैठे मंगाना चाहते हैं इसे तो कॉल करके कंपनी के अकाउंट नंबर ले करके उसमें 4000 मात्रा डलवाना है और आपकी मटेरियल जब आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में चला जाए तब आपको पूरी पेमेंट करना है, उसके बाद आप मशीन ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान वो आज की जो वीडियो में दिखा रहा था वो स्वराज कंपनी से दिखा रहा था, जो कि पावर टिलर की कंपनी है। हमारे किसान भाइयों के लिए नए नए प्रोडक्ट बनाती है और ये भाई साहब हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे। और अगर हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, गोभी की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, तो उनके लिए ये मशीनें जो हैं एक वरदान साबित होने वाली है। जैसे भैया का कहना है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप एक बार आओ, पहले इनसे मिलो, इनके खेतों पे विजिट करो, किस प्रकार की फसलें लगाते हैं। जैसे इन्होंने गोभी लगा रखी है, पास में ही आपने प्याज की फसल देखी, चने की फसल देखी, या अनेक प्रकार की, जैसे वहां पे छोटी गोभी अभी छोटी छोटी है वहां पे लगा रखी। तो कई प्रकार की फसलें लगाते हैं और पहले इनको आके जानिए, समझिए। एक किसान है और किसान को किसान से ज्यादा अच्छा नहीं समझा पाता। कुछ लोग एसी में बैठ के काम करते हैं तो एसी वाले उतना बेहतर नहीं समझा पाएंगे जितना कि किसान आदमी एक किसान को समझा सकता है। यहाँ के खेत छोटे हैं, अगर हमारे आसपास के किसान यहाँ से देख रहे हैं झारखंड से, तो झारखंड के लोग जो है बाहर में भटकने की उनको जरूरत नहीं है। झारखंड में ही उनकी कंपनी खुल गई है, चतरा में, जो कि 6 सालों से काम कर रही है। अब हम आपको जो है यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से इस कंपनी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप जो है कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कैसी लगी आज की वीडियो? मिलूंगा फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।